हमने इससे पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि ऑर्गेनिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ऑर्गेनिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मैंने उनके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी था। और मैंने ऑर्गेनिक का आपसे परिचय भी कराया था कि ऑर्गेनिक का इतिहास क्या है, ऑर्गेनिक का परिचय क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि कल हम VFT के बारे में बात करेंगे, यानी कि विटाल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो सन 1815 में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको विटाल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में VFT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VFT। तो ये थ्योरी बड़ी कमाल की थी। इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे कार्बनिक ऑर्गन्स हैं, यानी कार्बनिक यौगिक जो है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, वो सिर्फ जैव शक्ति के प्रभाव से बने हैं। किससे? सिर्फ जैव शक्ति के प्रभाव से। अब तुम सोच रहे होगे जैव शक्ति क्या है? जैव शक्ति यानी कि जो जीवों में पावर होती है, केवल जीवों वाली पावर, जो जैसे जंतु, वनस्पति, ये सारे जीव होते हैं, इनके अंदर जो पावर होती है, केवल उसी पावर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने कहा था कि ये केवल जैव शक्ति के प्रभाव से बनाए जा सकते हैं। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कृत्रिम विधियों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। इन्होंने ये बात कही थी। तो देखते हैं, आइए। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी बोर्ड पर लिख दी है कि जैव शक्ति सिद्धांत, इंग्लिश में इसको विटाल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, VFT। बर्जीलियस ने सन 1815 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बर्जीलियस ने सन 1815 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जैव शक्ति के प्रभाव से होता है। केवल जैव शक्ति के प्रभाव से होता है। जैव शक्ति केवल जीवों में उपस्थित होती है। देखो, जो जीव होते हैं उनमें जैविक पावर होगी, सीधी सी बात है। तो केवल इन्होंने कहा था कि जैसे जंतु हो, वनस्पति हो, केवल उनसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा इनका संश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो भी अगर प्रयोगशाला में इन्हें तैयार करेंगे तो वहां पर जो हमारे जैव शक्ति होगी वो हमारी वहां पर नहीं होगी। तो इनका मानना था कि जैव शक्ति ना होने की वजह से इनको कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात असत्य कब हुई? ये बात कम फिर से देखो, ये बात कब असत्य हुई? जब इनके ही शिष्य सन 1828 में, जो वॉलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट केमिस्ट थे वो, उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर दिया था। अपनी लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर दिया, जबकि इन्होंने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी अर्थात कृत्रिम विधियों द्वारा बनाना असंभव है, बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन हुआ कुछ अलग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि VFT खंडन, क्या? VFT खंडन, विटाल फोर्स थ्योरी का खंडन हो गया यहाँ पर। मतलब कि ये थ्योरी कब गलत हो गई? जब ग्रेट केमिस्ट वॉलर ने सन 1828 में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया था। यूरिया जो हमारा है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। तो इन्होंने क्या करा था कि अमोनियम साइनेट, क्या? अमोनियम साइनेट को साधारण से गर्म किया और यूरिया का निर्माण हो गया। जो कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, अमोनियम साइनेट, जो कि क्या है? एक अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। और किसका निर्माण हो गया था उससे? यूरिया का। किसका? यूरिया का, जो कि क्या है? हमारा एक कार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने इसकी मैं इक्वेशन आपको लिख देता हूं, NH4OCN अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया था और अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया और पाया
कि यूरिया बन गया था। तो एक नए प्रकार का यौगिक इनको मिला जिसका सूत्र है NH2CO NH2। इसे यूरिया कहते हैं, वही यूरिया जो आप खेतों में लगाते हैं। और ये है हमारा अमोनियम साइनेट, जो कि क्या है, एक इनऑर्गेनिक, क्या है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या प्राप्त हुआ था, ऑर्गेनिक। अब देखो कितनी कमाल की बात है कि बर्जीलियस के, देखो बर्जीलियस ने तो कहा था सन 1815 में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृत्रिम विधियों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो जाए, बट ऐसा हुआ। कब हुआ? सन 1828 में, जब इनके ही शिष्य ने, कब? जब इनके ही शिष्य ने, जो बॉलर नाम था उनका, कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया था। किससे किया था? अमोनियम साइनेट को साधारणतः गर्म किया उन्होंने और पाया कि यूरिया प्राप्त हो गया था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। बट अमोनियम साइनेट क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन तो इसमें भी है, ये कार्बनिक कैसे है, और जब कार्बन इसमें भी है तो ये इनऑर्गेनिक कैसे है? तो देखिए कार्बनिक, अभी मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को जाकर के देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। देखिए मैंने आपसे बताया था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें एक के बाद एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना बहुत आवश्यक है, वरना आपके बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, धोखा नहीं खाना है और धोखे में नहीं रहना है किसी के भी। तो देखिए अमोनियम साइनेट को देखो, यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के साथ में होगा। और पीछे के अभी वीडियो में बताया था कि कोई महान साइंटिस्ट थे जो हमारे केमिस्ट्री के पिता भी कहे जाते हैं, लेवोसियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा उसमें कार्बन व हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। बाकी और भी तत्व हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन और कार्बन का होना निश्चित यानी कि अनिवार्य ही होगा। तो लेकिन जो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, अब तुम कह रहे होंगे सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपको एक चीज मिल गई, क्या मिल गया आपको कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण शुरू हो गया था। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण शुरू हो गया था। तो इसके बाद 1845 में, इसके बाद सन 1845 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉल्बे। इन्होंने क्या कर दिया कि प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल, क्या, एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, जो कि जानते हो आप क्या होता है ये? आप जानते हो या नहीं जानते हो मैं आपको बता देता हूं। ये सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अब आगे क्या हो, तो इन्होंने 1845 में कॉल्बे ने एसिटिक अम्ल सिरका की खोज कर दी, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक है, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक है। तो अब आगे चल के नहीं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब आगे क्या हुआ कि 1856 में और भी साइंटिस्ट आए। 1856 में बर्थोले, एक साइंटिस्ट आए थे, बर्थोले। इन्होंने भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज कर दी थी। और वो ऑर्गेनिक क्या था, आप बहुत मतलब कि कार्बनिक, एक सबसे सरल कार्बनिक यौगिक, वो कौन है तुम्हें जानकर खुशी होगी, वो है
मीथेन। क्या है? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। कार्बनिक यौगिक एक बहुत आसान है, ये सबसे आसान कार्बनिक यौगिक माना जाता है। किसको? मीथेन को कार्बनिक यौगिक है। तो 1856 में बर्थोले ने मीथेन की खोज कर दी। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज लगा देता हूं कि जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में विटाल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है और शॉर्टकट में इसे VFT कहते हैं। क्या कहते हैं? VFT, विटाल फोर्स थ्योरी। ये बर्जीलियस ने सन 1815 में दी थी और इसके अनुसार क्या था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल जैव शक्ति के प्रभाव से हैं, यानी कि जीव जंतुओं से ही, यानी कि जीव जंतुओं के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो सकता है, उनके द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्मित हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। अर्थात ये कृत्रिम विधियों द्वारा भी नहीं बनाए जा सकते। क्या समझे? कौन? फिर से देखो, कृत्रिम विधियों द्वारा भी नहीं ये बनाए जा सकते क्योंकि उनमें जैव शक्ति नहीं होती। इनका ये मानना था। किसका? बर्जीलियस का। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? सन 1828 में एक बहुत ही ग्रेट केमिस्ट आए थे जिनका नाम था वॉलर, और उन्होंने अपने ही लैब में एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया था, जो क्या था? यूरिया। और वो किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट को साधारणतः गर्म किया और उन्हें पाया क्या कि ये तो यूरिया बन गया था। और यूरिया का सूत्र आप जानते हो, NH2CONH2, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किससे बना था? इनऑर्गेनिक से। इसके बाद में अब ये तो आपको, तो जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का निर्माण हो गया तो VFT का खंडन हो गया। विटाल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? बेकार हो गई। क्या हो गई? बेकार हो गई थी विटाल फोर्स थ्योरी। तो इसके बाद में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनने का शुरू प्रक्रम हो गया था। 1845 में कॉल्बे नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एसिटिक अम्ल, क्या? एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका सूत्र होता है जो कि सिरका में पाया जाता है, उसका निर्माण किया। और उनके बाद फिर एक के बाद एक आते रहे। 1856 में बर्थोले ने मीथेन, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है और सबसे सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन को माना जाता है। अब तक जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है वो 10 लाख से अधिक है। कितने से? 10 लाख से अधिक है कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो संख्या है इस समय कितनी है? 10 लाख से अधिक है। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बाद कहा गया, तो अब तुम देख रहे हो कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनना शुरू हो गया था। तो इसके बाद में क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद में कहा कि, मैं यहां पे लिख देता हूं CH4 मीथेन को इधर लिख देता हूं और ध्यान से देखना, मैं हज के लिख देता हूं कि पदार्थ को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में विभाजित करना बेकार है। कैसा है? बेकार, यानी कि निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इन्होंने कहा क्योंकि हमने देख लिया पदार्थ जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है, सीधी सी बात है, तो फिर उन्हें अलग अलग क्यों किया जाए? तो इसलिए क्या होगा, इनका भी खंडन हो गया। अब अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। पहले ये बताइए आपके समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखें और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आपको आपका जवाब दे देंगे। तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, ये तो बेसिक हो गया था, उसका इतिहास हो गया था, हिस्ट्री हो गई थी कि ऑर्गेनिक को कहां से चालू करना है, किस तरीका से पढ़ना, ऑर्गेनिक का निर्माण किस तरीका से हुआ है। अब आगे हम ऑर्गेनिक को चालू करेंगे अच्छे तरीका से कि वास्तव में ऑर्गेनिक है क्या। अभी तक तो आपने बेस देखा था, इसकी हिस्ट्री को देखा था। सिर्फ यहां से क्वेश्चन इसलिए इतना पूछा जा सकता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें भी कि VFT सिद्धांत यानी कि VFT थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, यूरिया का निर्माण किसने किया, कब किया, किससे हुआ, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। बट कोई बात नहीं, मेरा आपसे वादा है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े ही अच्छे से समझ में आएगी और पेपर से पहले जो हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे।
तो मेरा आपसे आशा है कि आप एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में देखें, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। तो धन्यवाद, देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो। तब तक के लिए गुड नाइट।